गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था, रास्पबेरी पाई पिको के साथ पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा, एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना पोटेंशियोमीटर का यूज करके, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ माइक्रो पाइथन को भी सीखेंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं माइक्रो पाइथन में, इस लेक्चर में हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन सिमुलेटर स्टार्ट कर लेना है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। और वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर पे हम लोग ये वाला पिको वाले बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट टेम्पलेट को यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। आप सी प्लस प्लस या फिर माइक्रो पाइथन किस पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो हम लोग माइक्रो पाइथन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में हम लोग कोडिंग करने वाले हैं और इस पोर्शन में हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। अब एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कैसे करना है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आते हैं। ये हमारा रास्पबेरी पाई पिको का पिन आउट डायग्राम है। यहाँ से पहले थोड़ी से बेसिक्स पिन समझ लेते हैं। हम इसमें पीडब्ल्यूएम पिन्स को समझते हैं। जैसे आर्डिनो के अंदर पीडब्ल्यूएम पिन्स होता है, वैसे इसके अंदर भी पीडब्ल्यूएम पिन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ग्रीन, जो हमारा लाइट ग्रीन है जीपीआईओ पिंस, ये हमारा पीडब्ल्यूएम पिंस होता है। जैसे यहाँ लिखा हो पीडब्ल्यूएम पिंस, तो इसमें बहुत सारे पीडब्ल्यूएम पिंस होते हैं। जितने भी लाइट ग्रीन वाले पिंस है, जैसे 1 2, ये है ना, जीपीआईओ 0, जीपीआईओ 1 2 3 4 5, ये हमारे सारे पीडब्ल्यूएम पिंस होते हैं। और उसके बाद एडीसी पिन हमारा डार्क ग्रीन, इसमें 3 एडीसी पिन होते हैं, एडीसी 0, एडीसी 1 और एडीसी 2। 3 एडीसी पिन होते हैं रास्पबेरी पाई पिको के पास, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग पोटेंशियोमीटर को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बोर्ड, ये हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है, वाइपर वाला पोटेंशियोमीटर, जो अभी आप लोग यहाँ डायग्राम में यूज करिए, ये वाले पोटेंशियोमीटर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एक एलईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये एलईडी। अब इसकी ब्राइटनेस समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम लोग आरजीबी एलईडी को यूज करते हैं। सिमिलर देखो आप, वैसे जब आप हार्डवेयर पे काम करेंगे, आपको नॉर्मल कोई भी एलईडी ले लेनी है। बट आप जब सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, इसके साथ क्या होता है, ये जो आरजीबी एलईडी है, इसकी ब्राइटनेस अच्छे से दिखती है। तो इसको एनोड की जगह हम लोग कैथोड कर लेते हैं और इसका ये कॉमन पिन बना लेते हैं, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड पिन है, उसको मैंने क्या किया, ब्लैक कर लिया। उसके बाद इसको किसी भी पीडब्ल्यूएम पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पिन पे आते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि आप यहाँ से जैसे 6 7 8 कोई सा भी कनेक्ट कर ले। तो यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैं ग्रीन ले लिया। ग्रीन कौन सा है, ये जैसे पिन नंबर 10। चेक करते हैं क्या पिन नंबर, हाँ, पिन नंबर 10 पे हम लोग पीडब्ल्यूएम सिग्नल ले सकते हैं आउटपुट के फॉर्म में। अब उसके बाद पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हमारा ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से। तो वीसीसी को हम लोग कनेक्ट करते हैं 3.3 वोल्टेज से। और उसके बाद ये सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन के इसके एडीसी वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं 26। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया 26 से। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इस पोटेंशियोमीटर के वाइपर को रोटेट करने के अकॉर्डिंग यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। जो वोल्टेज चेंज होगी कंट्रोलर के अकॉर्डिंग, उस वोल्टेज को रीड करके उसकी डिजिटल वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब कोडिंग कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग हमें कैसे करना है इसको देखते हैं। तो मैंने ब्लैक कर लिया। अब हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी सोचना है। सोचना क्या है कि कंट्रोलर के एडीसी को यूज करना है हमें रीडिंग लेने के लिए, और इसके पिन को यूज करना है एक्सेस में लाने के लिए। और पिन नंबर 10 पे हमें पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करना है। उस सिग्नल की ड्यूटी साइकिल की वैल्यू को सेट करेंगे। और उसकी वैल्यू सेट कैसे करते हैं, इसके इनपुट के अकॉर्डिंग। सिंपल सा, इस एलईडी की ब्राइटनेस को सेट करने के लिए मुझे ड्यूटी साइकिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप बेसिक्स नहीं समझ रहे हो, ड्यूटी साइकिल्स क्या है, एडीसी क्या है, आर्डिनो का लेक्चर जरूर देख कर आए। अगर आप आर्डिनो और ESP32 के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सभी को, ठीक है। चलिए, तो देखिए, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं माइक्रो पाइथन को। मुझे एडीसी पिन से इनपुट लेना है, एडीसी, इसके एडीसी को यूज करना है, इसके पिन को यूज करना है, इसके पिन नंबर, उसके एडीसी और उसके पीडब्ल्यूएम पिन को यूज करना है। इसके लिए जैसे आर्डिनो के अंदर लाइब्रेरी होती है,
आर्डिनो के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन डिफाइन रहते हैं और उन फंक्शनों को हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर लेते हैं। ऐसा भी मुझे क्या करना है, अगर आप इसके इस कंट्रोलर के एडीसी को यूज करना चाहते हो, इसके पिन को यूज करना चाहते हो, इसके पीडब्ल्यूएम पिन को यूज करना चाहते हो, इसका मतलब इसके पास भी एक ऐसा कुछ होना चाहिए, इसके पास एक लाइब्रेरी टाइप का कुछ होना चाहिए। तो माइक्रो पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी को मॉड्यूल कहते हैं। जैसे कि इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, फ्रॉम मशीन। ये जो मशीन है, मशीन एक डिफाइन एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर क्या, इस कंट्रोलर से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है इस कंट्रोलर के पास, उसको एक्सेस करने के लिए उस कोड डिफाइन किया गया है। इस मॉड्यूल के अंदर अलग अलग छोटे छोटे कोड डिफाइन किए गए हैं, जैसे एडीसी नेम का, पीडब्ल्यूएम नेम का, पिन नेम का एक छोटे छोटे फंक्शन या कोड डिफाइन किया गया है। अब उसको, इसमें मशीन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो डिफाइन किया गया है, उन्हीं को हम लोग इंपोर्ट करेंगे जिसको यूज में लाना चाहते हैं। हम लोग यूज में लाना चाहते हैं पिन को, एडीसी एडीसी को और पीडब्ल्यूएम पिन को। तो फ्रॉम मशीन, मशीन एक हमारा बड़ा बिग लाइब्रेरी या फिर बिग एक्सटेंशन फाइल है। इस फाइल के अंदर हमने क्या क्या चीजें बना के रखी गई है, उसको यूज में लाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या इंपोर्ट करते हैं, हम एडीसी यूज करना चाहते हैं और हम पिन यूज करना चाहते हैं और हम क्या यूज करना चाहते हैं, हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पे पी डब्ल्यू। तो कंट्रोलर से पीडब्ल्यूएम पिन को यूज करने के लिए, एडीसी और पिन जीपीआईओ पिन को यूज करने के लिए हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते थे एडीसी पिन और पीडब्ल्यू। अगर हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते, बट ये पता नहीं चलता, क्या पता आपने ये फाइल को डिफाइन ही ना किया हो किसी फाइल में। अगर आप इसको किसी फाइल में डिफाइन नहीं किया हो तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम मशीन, मशीन हमारा एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे इन सभी चीजों को अलग अलग डिफाइन किया गया सेपरेटली। तो अगर एक ही फाइल में बहुत सारी चीजों को आप जब डिफाइन करते हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस मेन फाइल से, ये हमारा एक मेन फाइल है जिसको मॉड्यूल कहते हैं माइक्रो पाइथन में, वहां से सिर्फ इन तीन चीजों को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, भी हमारा एक मॉड्यूल होता है। टाइम एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, जैसे स्लीप, माइक्रो सेकेंड, अलग अलग टाइम के, जैसे सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, बेसिक सेकेंड। ठीक है, ऐसे फंक्शन को एक्सेस करना है, अलग अलग वर्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी टाइम का एक मेन मॉड्यूल है। इस मेन मॉड्यूल से सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, स्लीप को। ये हमारा डिले फंक्शन, मतलब डिले लगाने के लिए आर्डिनो की तरह। ठीक है, ये हमारा मेन मॉड्यूल है, मतलब यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, टाइम के अलग अलग फंक्शन डिफाइन किया गया। इस टाइम मॉड्यूल में बहुत सारे क्या फंक्शन डिफाइन किए गए डिले लगाने वाले। सिर्फ मैं उसमें क्या कर रहा हूं, इस मेन मॉड्यूल से सिर्फ हम स्लीप नाम के फंक्शन को ही अपनी यूज में ला रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे आगे चलते हैं। चलने के बाद हमें क्या कोडिंग करनी है, कि मुझे ये डिफाइन करना होता है, जैसे इसका एडीसी यूज में ला रहे हैं, एडीसी 26 को। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एडीसी, इसके एडीसी को यूज करना है तो यहाँ पे लिखना एडीसी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कौन से पिन वाला एडीसी, यहाँ पे लिखते हैं पिन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 26, एडीसी पिन 26। तो हम एडीसी, इस कंट्रोलर की एडीसी 26 को यूज करने के लिए इस लाइन ऑफ कोड से कंट्रोलर को समझा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर समझ जाएगा। और ये जो हमारा एडीसी यूज हो रहा है, इसको एक कंट्रोल वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पीओटी पॉट, पॉट नाम के वेरिएबल्स में इसको हमने डिफाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब इस कंट्रोल वेरिएबल्स को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस पोर्ट जो हमारा वेरिएबल्स है, इसको अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग, मान लो मुझे रीडिंग लेनी है यहाँ की वोल्टेज की, तो रीडिंग लेने के लिए उसको डायरेक्ट फंक्शन के साथ इस कंट्रोल वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी लाइन समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्या करना है ध्यान से सुनिएगा।
आप एक PWM ये ऐड किया हो, ये वाला PWM, इसका मतलब GPIO 10 पे हम एक PWM सिग्नल जनरेट करेंगे। तो जो PWM सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी आप सभी को। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि जो PWM आप यूज कर रहे हैं कौन से पिन वाला, वो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं पिन, कौन सा पिन, पिन नंबर 10 वाला PWM पिन यूज कर रहे हैं। तो इसको भी एक कंट्रोल वेरिएबल्स में हम लोग असाइन कर लेते हैं, इसका नाम रख दिया मैंने LED। ठीक है, एलईडी नाम के कंट्रोल वेरिएबल्स में हमने क्या असाइन कर लिया कि ठीक है पिन नंबर 10 का PWM लोग यूज कर रहे हैं। इस कंट्रोल वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे अब इसकी जो भी PWM सिग्नल जनरेट होगी इसकी फिक्स कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने के लिए या फिर फंक्शन यूज करना जो ये कंट्रोल वेरिएबल्स है, इसका मतलब पिन नंबर 10 का PWM जो पिन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या सेट करनी है, यहाँ पे लिखना डॉट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखनी है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज या फिर 1000 हर्ट्ज कह सकते हैं। तो इस जो भी यहाँ पे PWM सिग्नल जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम फिक्स रखते हैं 1000 हर्ट्ज एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करने के लिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग इनफाइनाइट लूप लगा लेते हैं, फाइल थ्रू, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनफाइनाइट लूप लगा दिया। इनफाइनाइट लूप लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रीड कर ले रहा हूं मैं पोटेंशियोमीटर की। वैल्यू रीड करने के लिए जो हमारा किस पिन से रीड करना है, ADC 56 से, और इसको हमने कंट्रोल ऑब्जेक्ट में बना लिया, कंट्रोल वेरिएबल्स में। हम इस वेरिएबल्स को यूज करेंगे पॉट डॉट, यहाँ भी यूज करना है रीड, यहाँ पे लिखना U16 फंक्शन। पिछली क्लास में इस फंक्शन के बारे में मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है। पॉट डॉट रीड U16, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो रीडिंग मिलेगी उसकी रेंज होगी 0 से 65,535। तो इसको एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। आर्डिनो की तरह यहाँ पे इंटीजर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जो भी फंक्शन की वैल्यू हुई रीड किया, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग पोटेंशियोमीटर की जो भी वैल्यू है उसको हमने रीड कर लिया और इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे आते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी ये वैल्यू स्टोर है इसको हमें क्या देना है, इस एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करना है। तो एलईडी के ब्राइटनेस को सेट करने के लिए सिंपल सा इस पे इसकी ना हमें क्या करना है, पिन नंबर 10 की जो PWM सिग्नल जनरेट करा रहे हैं उसकी ड्यूटी साइकिल सेट करनी है बस। फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दिया है पहले से। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो ड्यूटी साइकिल, सिर्फ हमें ड्यूटी साइकिल के अकॉर्डिंग एलईडी की ब्राइटनेस सेट करते हैं। तो ड्यूटी साइकिल को सेट करने के लिए किस पिन का, 10 का, और 10 वाले पिन को जो PWM पिन है वो LED नाम के वेरिएबल्स में असाइन है। तो यहाँ यूज करना है LED डॉट, यहाँ लिखना है ड्यूटी, उसके बाद यहाँ पे U16, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे किसकी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे पोटेंशियोमीटर से रीड हुई वैल्यू को। तो यहाँ पे डाल देते हैं रीड, यहाँ पे LED डॉट ड्यूटी U16, इस फंक्शन डॉट ड्यूटी U16 के अकॉर्डिंग ड्यूटी साइकिल सेट होगा। अब सेट कैसे होगा, इसके अंदर जो वैल्यू डालते हैं इसके अंदर वैल्यू डाल देना है जो हमारा स्टोर हुआ है इस वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एलईडी के ब्राइटनेस सेट होगी और यहाँ पे स्लीप फंक्शन लगा देते हैं जिससे रीडिंग हमें आराम से मिल सके। ओके, इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। यहाँ से मैं सिमुलेटर को ओपन कर देता हूँ। ओके, चलिए मैं पोटेंशियोमीटर के नॉब को रोटेट करता हूँ। ये देखो, जैसे मैं पोटेंशियोमीटर के नॉब को यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ धीरे धीरे स्लोली स्लोली, इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते। आप पे इसकी हाफ ब्राइटनेस होगी एलईडी की, और इसको फुल पे रोटेट करते हैं पोटेंशियोमीटर को तो इसकी ब्राइटनेस हो जाएगी यहाँ पे फुल ब्राइटनेस। तो देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके रेस्पबेरी पाई पिकोस के साथ एलईडी के ब्राइटनेस को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय।